गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, आज हम एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, कहता है कोई काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जिस डोर से काइट बंध रही है ना, वो ग्राउंड पे एक पॉइंट से क्या है, अटैच है। क्या है, अटैच है। द इनक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, वो जो स्ट्रिंग जो ग्राउंड से अटैच है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। हाइट का मतलब आपको उस डोर की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट के ऊपर काइट उड़ रही है, ये ए पॉइंट ग्राउंड का है। ठीक है, ये सी वो पॉइंट है जिससे जो स्ट्रिंग है ना काइट की, वो क्या है, टाइड बंधी हुई है। तो लेंथ ऑफ द काइट क्या दे रखी है अपने को, 60 मीटर दे रखी है, हमें भी मान लेते हैं उसको। तो ए बी कितना है, 60 मीटर। बी सी क्या है बच्चे, हाइट मान लो या लेंथ मान लो स्ट्रिंग की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बच्चे, 60 डिग्री का। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दे रखा है, इस पॉइंट का जिससे जो लेंथ क्या नाम है, स्ट्रिंग है ना काइट की, वो बंधी हुई है, वो पॉइंट ये है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये पॉइंट और ग्राउंड के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC। तो देखो बाय गिवन कंडीशन हाइट ऑफ काइट AB 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन ए की बात है 60 डिग्री। BC फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसको फाइंड आउट करना है उसको नोमरेटर में रखेंगे और जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। पहली बात, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हो और ये सोचते भी आप दूसरा तरीका करना चाहते हो, दूसरा तरीका कर लो। जो गिवन है उसको नोमरेटर में रख लो और जो फाइंड आउट करना है उसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, इन ट्रायंगल BAC फाइंड आउट क्या करना है, BC। ठीक है, गिवन क्या है, 60 मीटर यानी कि AP। अच्छा, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है, तो इस एंगल के जस्ट फ्रंट में क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब BC क्या है आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, BC क्या है बच्चे आपका, परपेंडिकुलर। और AB आपका क्या है बच्चे, BC आपका क्या है, BC आप ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो BC आपका क्या है बच्चे, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो क्या आएगा, कोसिकेंट 60 डिग्री। BC अपॉन में 60, आपको टेबल लिखवाई थी, उसमें कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 अपॉन में √3। तो BC क्या जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में √3। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 इसको कट करेगा कितने पे, 20 पे। 20 इंटू 2 कितना आएगा, 40। वैल्यू क्या जाएगी बच्चे, 40√3। यानी कि जो ये स्ट्रिंग है जिससे ये काइट क्या है बंधी हुई है, ये कितनी होगी, 40√3 मीटर। ठीक है बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे यहाँ पे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर बिल्डिंग। कहता है किसी 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ दूरी के ऊपर 1.5 मीटर हाइट का लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँख से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ना, वो इंक्रीज होता जाता है 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहा है कि जैसे जैसे जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना आँख का, वो टॉप को देख रहा है बिल्डिंग को, और उसका एंगल पहले स्टार्टिंग में जब वो शुरू में देख रहा था, जब खड़ा था जब, तो 30 डिग्री था। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता जाता है और टॉप को देखता जाता है, उसका एंगल 30 से कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स बिल्डिंग। फाइंड ये करना है कि वो कितनी दूरी बिल्डिंग की तरफ चला। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। लेट AB बी द बिल्डिंग, ओके। DE इज़ द height of the boy which is 1.5 meter. AB is the height of the building which is 30 meter. Now DE, we draw a parallel line, cut the height 1.5 meter. So BC is equal to 28.5 meter. हमने ये इसलिए हाइट काटी है क्योंकि आँख से जो एंगल, आँख का जो ये हॉरिजॉन्टल होगा ना, उसके ऊपर ट्रायंगल बनेंगे, उस पर सारी बात होगी, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
पहले एंगल कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। अब जैसे जैसे वो देखता जा रहा है टॉप को, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। हमें ये बताना है ये ई से एफ तक जब 30 से 60 डिग्री का एंगल हुआ ना, तो ये कितनी दूरी पे चला। तो इसमें दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ट्रायंगल आपका बन गया बी सी एफ हो गया, और एक ट्रायंगल आपका बी सी ई हो गया। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसके बारे में लिखते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी 30 मीटर, हाइट ऑफ द बॉय डी ई 1.5 मीटर, बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस डी ई, बी सी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, बी सी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। क्योंकि जो ए सी है, जो ये ए सी है वो किसके इक्वल है, डी ई के, तो कितना आएगा 28.5 मीटर। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं बी सी ई, ये कैपिटल ट्रायंगल लेते हैं बड़े वाला, जिसके एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, आ जाओ। तो देखो अभी बताया था आपको। अब जैसे आप मान लो इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है सी को। बच्चे ई एफ कैसे आएगा, सी ई में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले बी सी ई, तो बी सी ई के अंदर देखो हमें फाइंड आउट करना है सी, तो सी ई अपॉन में बी सी, ये एंगल इसके सामने, ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। आ जाओ बच्चे, तो एक बात बताओ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, सी ई अपॉन में बी सी, ये बच्चे बेस हो गया पूरा, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, सी ई अपॉन में 28.5, सी ई की मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 से, तो सी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 √3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब हम जाएंगे, देखो हमने इस पूरे एंगल के ट्रायंगल के अंदर हमने सी ई फाइंड आउट कर लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे बी सी एफ के अंदर। आ जाओ बच्चे, बी सी एफ के अंदर वही सेम बात क्या आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर हमें अब सी एफ चाहिए, तो जो चाहिए उसको क्या करेंगे, नोमिनेटर के अंदर, जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर के अंदर। आ जाओ बच्चे, सी एफ अपॉन में बी सी, ये आएगा कोट 60, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, वही बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सी एफ अपॉन में 28.5, कोट 60 होता है 1/√3। ठीक है, तो सी एफ क्या आएगा, 28.5 अपॉन √3। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इसको कट कर देगा 9.5 पे। ठीक है, तो देखो आपकी वैल्यू सी की वैल्यू तो आ गई 28.5 √3, सी एफ की वैल्यू आ गई 9.5 √3। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, ई एफ की। तो ई एफ क्या आएगा बच्चे, सी ई माइनस सी एफ। ठीक है, ई एफ की वैल्यू कितनी है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, √3 कॉमन ले लेंगे, 28.5 माइनस 9.5 कट करेंगे तो कितना आएगा, 19 √3। इसका मतलब जो लड़का है उसको 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बनाने के अंदर कितनी दूरी चलना पड़ा, 19 √3 मीटर बिल्डिंग की तरफ चलना पड़ा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहते हैं ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है किसी बिल्डिंग के ऊपर जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है, तो बॉटम का तो जो एंगल है ना उस पॉइंट से वो तो 45 डिग्री है, और जो टॉप का उस ट्रांसमिशन टावर का है वो है 60 डिग्री। आपको टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, टावर की हाइट। डायग्राम से समझते हैं पहले। देखो ए बी तो बिल्डिंग है, इसके ऊपर बी सी जो है ये क्या है, टावर फिक्स है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये देखो देखो ये पूरा टावर है, तो ये तो टावर का क्या होगा, बॉटम होगा पॉइंट, और ये टावर की क्या होगी, हाइट होगी। तो कहते हैं ग्राउंड से टावर के बॉटम का तो एंगल 45 डिग्री है, और इस ग्राउंड के पॉइंट से टावर की टॉप का कितने डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। ठीक है, आपको इस टावर की हाइट बतानी है, जो हमने क्या मान रखी है, BC, इसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है बच्चे, तो इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए। एक तो ट्रायंगल बन गया BAC, एक ट्रायंगल बन गया ये पूरा CAD। ठीक है, आओ चलते हैं। तो देखो लेट ए बी बी द बिल्डिंग एंड BC बी द टावर। बाय द गिवन कंडीशन हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या मान रखी है, AB, उसको दे रखा है 20 मीटर। लेट हाइट ऑफ द टावर BC, वो क्या है, x मीटर मान ली। AC इज इक्वल टू, देखो टोटल कितनी होगी, 20 + x हो जाएगी, AB + BC। आओ
एंगल ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो क्लियर कर लिया। तो सबसे पहले ट्रायंगल CAD, पहले मैं ये बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, आप छोटे वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, इन ट्रायंगल CAD, CA अपॉन में AD। तो बच्चे देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये एक्स वाली करनी है ना, तो एक्स किसके अंदर आ रहा है, CA के अंदर, तो CA अपॉन में AD। देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है बच्चे, 10, तो 10 60, 20 प्लस में x डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू √3, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो 20 प्लस x डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AD आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम जाएंगे सेकंड में, इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे BAD के अंदर, उसमें भी क्या होगा, इसमें एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो BA अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम 10 45, ठीक है बच्चे। तो BA यानी कि AB अपॉन में AD इज इक्वल टू 10 45, BA 20 अपॉन में AD इज इक्वल टू 1, 20 इज इक्वल टू AD, ये क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। आप AD की जो वैल्यू है, ठीक है, या तो इन दोनों को इक्वल रख लो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई, इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, या फिर हम ये कह देंगे पुट द वैल्यू ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन वी गेट। तो 20 प्लस x डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20 √3 माइनस 20, x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी बच्चे, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से डायग्राम बना लिए देन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, कहता है किसी पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल का एक स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, तो कहता है किसी ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू है ना, उसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का क्या है 45 डिग्री, आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले AB को हमने क्या मान लिया, पेडेस्टल मान लिया, BC को क्या मान लिया बच्चे, हमने स्टैचू मान लिया, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या बात है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का ये जो AB है, ठीक है, देखो जो 45 डिग्री है वो क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पे, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप है ना, और ये किसका टॉप है, स्टैचू का, तो पेडेस्टल के टॉप का एंगल तो कितने डिग्री है, 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप का एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। तो लेट BC बी द स्टैचू एंड AB बी द पेडेस्टल, गिवन दैट हाइट ऑफ द स्टैचू कितनी है, BC यानी कि 1.6 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आर फ्रॉम ए पॉइंट D ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल, देखो इसमें भी दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो बनेगा आपका CAD और एक बनेगा BAD। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे BAD, BA डिवाइडेड बाई AD, BA डिवाइडेड बाई AD। इस छोटे ट्रायंगल में एंगल है 45 डिग्री का, इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा बच्चे, tan थीटा। तो BA अपॉन में AD, tan 45 क्या होता है 1, BA की वैल्यू क्या होगी AD के इक्वल। अब बात आती है इस बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल CAD में, ठीक है बच्चे, ट्रायंगल CAD है बच्चे, ये जो ट्रायंगल है वो गलती से लिख दिए, ये क्या है CAD, या आप इसको क्या लिख सकते हो DAC, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बच्चे DAC, ये आपका जो है वो D है, क्या है D है, ठीक है, DAC। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चे AC अपॉन में AD, ठीक है, हमें AB चाहिए ना, AB किस में आ रहा है AC में, तो ये लूँगा AC अपॉन में AD, AC अपॉन में AD क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे AB प्लस BC, लिख दिया AB प्लस BC डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू √3, ठीक है। आओ बच्चे यहाँ पे, तो AB प्लस, हाँ भाई BC की वैल्यू कितनी है 1.6 डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू √3, AB प्लस 1.6, AD को उस तरफ मल्टीप्लाई करें क्रॉस √3 AD। अब सुनो AB किसके इक्वल है बच्चे, AD के, AB अभी पीछे हमने जो ये क्वेश्चन किया था इसमें BA यानी कि AB किसके इक्वल है, AD के, इसमें पुट कर दो AB प्लस 1.6, यहाँ पे भी AB, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ पे √3 AB माइनस AB इज इक्वल टू 1.6, AB √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, AB ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी, इसका रेशलाइजेशन करेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेशलाइजेशन कर दिया 1.6 √3 प्लस 1, ये होगा A माइनस B A प्लस B, A माइनस B A प्लस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3,
-1 इंटू +1 1, तो 3 - 1 2, 2 इसको कट करके क्या आ जाएगा 0.8, यानी कि क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1। ये आपकी जो ये पेडेस्टल है ना, इसकी हाइट आ जाएगी 0.8 √3 + 1। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, कहता है किसी बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का 60 डिग्री है। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। आ जाओ बच्चे यहाँ पे देखो ये CD हमने बिल्डिंग क्या मान ली, टावर मान लिया, AB क्या मान ली, बिल्डिंग मान ली, क्योंकि बिल्डिंग छोटी होती है। अब सुनो, टावर के, ठीक है, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। बिल्डिंग टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। आपको क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। तो AB बिल्डिंग है, CD टावर है। तो सबसे पहले आप देखो मैंने अलग अलग बना लिए। एक तो ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, एक ये ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हैं, तो ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल बना लिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे CDB। तो इस ट्रायंगल CDB के अंदर देखो, इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो आ जाओ बच्चे, CD/BD tan 60, 50/BD √3, BD क्या आ गया 50/√3। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल इसमें आ जाओ, AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, BD क्या हो जाएगा बेस, AB/BD क्या आएगा बच्चे tan 30, AB क्या हो जाएगा BD × 1/√3। बच्चे BD की वैल्यू अभी भी आई है 50/√3, पुट कर दो। ठीक है, तो 50/√3 × 1/√3, AB क्या जाएगा 50/3, 50/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16/2/3, 16 टू दी 2/3 मीटर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और आज का हमारा बच्चे लास्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं, ठीक है, वो दोनों अपोजिट साइड में, उनकी इक्वल हाइट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। साइड ऑन द रोड, एक रोड के दोनों साइड खड़े हुए हैं, और रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के बीच में। रोड के बीच का मतलब ये नहीं कि 40 मीटर पे है, रोड के बीच का मतलब कहीं पर भी है, मतलब रोड के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और सेंटर का नहीं दे रखा है यहाँ पे, सेंटर पे नहीं है वो पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। दोनों जो पोल्स हैं उनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने 60 और 30 डिग्री है। आपको पोल्स की हाइट बतानी है जो कि दोनों की सेम है, और ये बताना है वो पॉइंट कहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले ये AB और CD दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं, ये कोई पॉइंट O है, ये इनके बीच का मतलब कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर में नहीं है ये। ठीक है, रोड जो BD है उसकी हाइट कितनी है भाई 80 मीटर। इस O पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यहाँ बंदा आँख से देख रहा है और ये उसका हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 डिग्री। यहाँ बंदा इसकी हाइट को देख रहा है, पोल की हॉरिजॉन्टल के बीच ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। आपको ये बताना है एक तो BO और OD कितना है, और AB और CD ये दोनों तो इक्वल ही हैं। तो हो जाओ, लेट AB एंड CD बी द हाइट बी द पोल्स एंड O बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABO। ठीक है बच्चे, एंगल, इस एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ABO में AB/BO tan 60, AB/BO इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू, BO क्या जाएगा AB/√3 इन ट्रायंगल CDO। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, इसमें सेम CD/DO tan 30, CD/DO की वैल्यू, इस DO की वैल्यू निकालने के लिए मैं पूरे इस 80 में से इस BO को सब्ट्रैक्ट कर दूं। CD किसकी वैल्यू हो जाएगी, DO की। कर दो बच्चे, तो क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 × CD और 80 - BO, √3 × CD। BO की वैल्यू अभी आई है AB/√3, इसमें पुट कर दो। ठीक है बच्चे, आओ अब यहाँ पे नाउ CD √3 + AB √3, इस AB को क्या करेंगे इस तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, ये CD भी हाइट ऑफ पोल है, AB भी हाइट ऑफ पोल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी जगह पुट कर दूंगा AB √3 + AB √3। हाँ भाई, LCM लो, √3 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3AB + AB इक्वल टू 80। 3AB + AB कितना जाएगा 4AB, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB की वैल्यू तो क्या आ गई बच्चे 4, इसको कट कर देगा 20 पे। BO आ जाएगा AB/√3, फॉर्मूला है BO, देखो अभी फाइंड आउट किया है AB/√3। AB की वैल्यू कितनी है 20, √3/√3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। और DO क्या है आपका बच्चे 80 - BO, 80 - 20 क्या जाएगा 60 मीटर।
ठीक है। तो ये आपके आज के क्या थे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 9.1। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।